हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को पूछो आप कितने बजे आए? लेफ्ट में देख के पूछो कितने बजे आए? हालेलुया, बस उतना ही, और कुछ मत पूछो। आमीन। अब कितने बजे आए न आए, प्रभु यीशु आने वाला है। हालेलुया। अगर जो हम तैयार नहीं रहेंगे तो समझो आपकी घड़ी चली गई। हालेलुया। प्रभु के आने के लिए आप आलसी मत बनिए। बाजू वाले बोलो आलसी मत बनिए। और ये बहुत दुख की बात है, यही नहीं हर एक कलीसिया में हम देखते हैं जब शुक्रवार शनिवार आता है सब बीमार पड़ जाते हैं, और इतवार को बोलते हैं पास्टर में बीमार हो, पास्टर ये होता है, पास्टर ये होता है। सब शैतान की चाल है। हालेलुया। लेकिन वही व्यक्ति को आप बोलेंगे संडे ऑफिस जाना है, सवेरे एकदम उठ के जाएंगे। वही व्यक्ति को आप बोलेंगे कि सवेरे काम है, बॉस ने बुलाया है, वो बीमार रहेंगे तो भी रिक्शा और ट्रेन कैसे पकड़ कर जाएंगे। ये हमें समझना है आज के दिन शैतान क्या चाल खेलता है। हालेलुया। तो हमें बहुत सतर्क रहना है इन दिनों में, क्योंकि जब शनिवार एतवार आता है पहले से डिसाइड करते हैं आज मेरी तबीयत बराबर नहीं है। हालेलुया। मैं दाद देता हूं उन लोगों का जो उनको पता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं रिक्शा पकड़ के आ जाऊंगा। हालेलुया। क्या होता है, शैतान हार जाता है। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं दोष के लिए, लेकिन हमें सावधान रहना है, अपने आप में झांक कर देखना है मैं कितने साल से प्रभु में हूं, और छोटी चीजों के लिए अगर जो मैं कुछ कारण दे रहा हूं गड़बड़ है। आमीन। और अगर जो हम नए हैं तो अलग बात है, वो शैतान तो छोड़ेगा ही नहीं। जब भी यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु के नाम, मैंने कहा यीशु के नाम से बहुत से चीजें विरोध में आती है, क्योंकि शैतान को पता है यीशु के नाम लेने से लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि शैतान को पता है यीशु के नाम लेने से जीवन बदलते हैं। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप के झलझलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा, और उसके वस्त्र और झांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया,
जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए, सब पक्षी। हालेलुया। यीशु का दूसरा आगमन। यीशु मसीह जब घोड़ों में आने वाला है, घोड़े पर, प्रकाशित वाक्य 19:11 से 21, रेवलेशन 19:11-21, हम पढ़ रहे हैं अंतिम दिनों की घटनाएं। बोलो अंतिम दिनों की घटनाएं। अंतिम दिनों में हमें बहुत सावधान रहना है। हम अंतिम दिनों में हैं। हम पढ़ रहे हैं अंतिम दिनों की घटनाएं। 6 मुद्दे हमने देखे थे। नंबर पहला, हम अंतिम दिनों की घटनाएं में हैं। नंबर 2, रैप्चर। नंबर 2, अगला कार्यक्रम है रूपांतर होना, उड़नछू होना इस संसार से। नंबर 3, क्लैश। नंबर 3, इस संसार में 7 साल तक समस्या ऐसी होगी जो कभी संसार में कभी नहीं हुई थी। नंबर 4, प्रभु का दूसरा आगमन। आज हम दूसरा आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमने देखा अंतिम दिन, हम अंतिम दिन में रह रहे हैं। बोलो अंतिम दिन। अंतिम दिनों में रह रहे हैं। और इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है रूपांतर, कलीसिया जो यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें ऊपर लिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो जब तक ना होगा जब तक मसीह विरोध दिखाई नहीं देता। और मसीह विरोध देखने के लिए आपको इजराइल पर ध्यान रखना है। हालेलुया। आप रोज अखबारों में इजराइल के बारे में पढ़िए, देखो क्या क्या होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर मंदिर बांधने की कोशिश है और ये बाइबल में दिया गया है। मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। तो हम अंतिम दिन में हैं और जब वो मसीह विरोध दिखाई देगा, पता चलेगा उस वक्त यीशु बादलों में आने वाला है। हालेलुया। और ये 2 चीजें अलग हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग, और रैप्चर दोनों अलग चीजें हैं। बोलो अलग चीजें। बहुत से लोगों को लगता है रैप्चर यानी प्रभु का बादलों पे आना सेकंड कमिंग है। नहीं है। प्रभु का सेकंड कमिंग धरती पर आएंगे तो वो सेकंड कमिंग है। पहली बार प्रभु बादलों में हम लोगों को ऊपर लेकर जाएगा। हम लोग यानी जो अंत तक परमेश्वर के उद्धार में बने रहेंगे, तो अगर जो पवित्र जीवन जिएंगे तो, नहीं तो अंतिम क्षणों में भी आपका टिकट कैंसिल हो सकता है। हालेलुया। इसलिए अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं, हमें सावधान से जीना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, हमें सावधानी से रहना चाहिए। शैतान बहुत चालाक है। अंतिम दिनों में लोग ठंडे पड़ जाएंगे। बोलो ठंडे पड़ जाएंगे। और हम देखते हैं बहुत से लोग ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बहाना देते हैं, लेकिन ये ठंडे पड़ने का कारण है। हालेलुया। और वो ठंडा पड़ना यानी बहुत सावधान रहना। इसलिए संगति में रहना, प्रार्थना में रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, नहीं तो आप ठंडे पड़ जाएंगे। बाजू वाले बोलो ठंडे मत पड़ो। हालेलुया। और तब प्रभु ऊंचा बादलों में आकर हमें लेकर जाएगा और उसके बाद 7 साल का क्लैश इस धरती पर होगा। भले बहुत से लोग अलग अलग निर्णय हैं, इसके ओपिनियन में है कि कोई कहते हैं हम 7 साल में रहेंगे, बाद में रूपांतर होगा। लेकिन प्रभु का वचन, जहां तक हम सोचते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो यीशु मसीह में है उसको कोई दंड नहीं है, क्योंकि 7 साल दंड देने के लिए प्रभु आ रहा है। हालेलुया। तो 7 साल मसीह विरोध और शैतान काम करने वाले हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता, ताकि जो लोग धरती पर है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनकी हालत खराब होने वाली है। हालेलुया। इसलिए यीशु पर विश्वास करो। बाजू वाले बोलो यीशु पर विश्वास करो। जो लोग समझते हैं कि मेरा पैसा मुझे बचाएगा, मेरी जमीन मुझे बचाएगी, मेरा शान और शौकत और बड़े बड़े शो करते हैं और लगता है सब कुछ ठीक है, सावधान। अगर जो आप यीशु मसीह को नहीं जानते, सावधान। हालेलुया।
बहुत से लोग आज देखते हैं शो बिजनेस में है, ये बिजनेस में है, वो बिजनेस में है, सब बिजनेस में है, लेकिन यीशु मसीह कहता है जो यीशु को जानता है उसमें जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। उसका मतलब आप कितने भी शान शौकत से जिए, कितने भी ट्रॉफी जीते, कुछ भी करे जीवन में, कुछ भी हो, आपके पास गाड़ियां 10 मर्सिडीज हो, 10 करोड़पति हो, लेकिन अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर जो अंत में आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप नरक में सीधे अंगार में जलते रहेंगे अनंत काल तक। ये बाइबल कहता है। हालेलुया। बाइबल कहता है जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया उन्होंने जीवन पाया, और जिस किसी ने नहीं किया वो पहले से भी धोखा खा गए हैं। जो जानबूझ के नहीं विश्वास करते उनका और हालत खराब होने वाली है। हालेलुया। इसीलिए ये दुनिया की शान शौकत पर मत जाओ, लेकिन जब आप यीशु पाएंगे तो आप शान शौकत भी पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है ये दुनिया मेरी है, ये भूमि मेरी है, लेकिन अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है आप बिल्कुल जीरो है। बोलो जीरो। आप कुछ भी हो जाएंगे, दुनिया में कितने भी बड़े नाम होंगे, करोड़पति, बिलियनर, ट्रिलियनर, यीशु बोलेगा मैं नहीं जानता था, हट जाओ, आप कौन है, मैं नहीं जानता। हालेलुया। ये ध्यान रखना, दुनिया की शान शौकत में मत जाना। यीशु का दूसरा आगमन नजदीक है। यीशु बादलों में आने वाला है, वो सावधानी से उस पर ध्यान रखना। हालेलुया। संसार में कौन ऊपर आ रहा है, कौन करोड़पति बन रहा है, बिल्कुल ध्यान मत देना, और भी ध्यान मत देना। हालेलुया। है ना, बहुत सारे लोग खोजते रहते हैं दुनिया में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है ना, पेपर में आता है ना, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 से 3 पे आ गया, कुछ मत देखो ये सब। हालेलुया। अगर जो इनके पास यीशु मसीह नहीं है ये जीरो है, जीरो। हालेलुया। यीशु मसीह कहेगा अरे कौन है तू, बाहर निकल इधर से। हालेलुया। तो सावधान, जो भिखारी भी होगा ना बोलेगा यीशु मसीह का उद्धार पाया है, उस सबसे पहले एंट्री मारेगा स्वर्ग में, और उसके सामने करोड़पति को प्रभु यीशु बोलेगा कौन है, हट जा इधर से, मैं नहीं जानता तुझे। हालेलुया। तो ये दिन बहुत खराब है, हमें सावधानी से रहना है। दूसरे के शान शौकत में एकदम अंदर से ये मत हो जाओ अरे इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। कितना बड़ा अर्थ है ये। उसका मतलब ये लोग दुनिया में खाली रह रहे हैं, जीवन नहीं है। और कोई भी पुस्तक में आपको ये पंक्ति नहीं मिलेगी, यीशु मसीह जिसके पास है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो टाइम पास कर रहा है धरती पर। हालेलुया। टाइम पास यानी उनको पता नहीं कि मैं जीवन में क्यों आया हूं। दूसरों को देखकर जी रहे हैं, कोई पैसों के पीछे जी रहे हैं, कोई एकदम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं कुछ भी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, आप यूएसए में शिक्षण किया होगा, आप कितने भी बड़े खेलने वाले होंगे, बड़े बड़े जगहों पे जाकर खेलते होंगे, लेकिन अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है आप जीरो है, जीरो। हालेलुया। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यीशु आने वाला है, उससे पहला पश्चाताप करो और पवित्र जीवन जियो। इसीलिए सारे भविष्यद्वक्ताएं संसार में यही दोहरा रहे हैं। सभी लोग पश्चाताप की प्रार्थना देते हैं, लेकिन यह समय आ गया है कि यीशु का पुनरागमन जल्दी आने वाला है, बादलों में जल्दी आने वाला है। अपना जीवन आप किस तरह जी रहे हैं, सावधान रहो। बाजू वाले को बोलो सावधान। हमें तो ये अंतिम दिन में हम जी रहे हैं। जैसे ही मसीह विरोध का कार्यक्रम होगा बादलों में यीशु मसीह आएगा, और जैसे मैंने कहा पेपर में आधे लोग दुनिया से गायब हो गए। और ये सुनने में अजब लगता है, आपको कोई कोई बोलेगा ये पागल है ना, ऐसे बोलते भी होंगे, पागल है, किधर हवा में कौन जाएगा, कितने साल हो गए, बाइबल में ऐसे लिखा है, कुछ नहीं हुआ। पागल वो लोग हैं क्योंकि वो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो
अंतिम दिन रैप्चर, उसके बाद 7 साल जो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी इस संसार में होने वाली है। और उस वक्त जिन्होंने यीशु को नहीं पुकारा ना, वो संसार में ऐसे भुगतने वाले हैं तो कहेंगे मौत आएगी तो अच्छा है। हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग। हमने पढ़ा यीशु मसीह घोड़े पर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए आप किसी से बात करते हैं, सबसे पहले पूछो यीशु को जानते हो क्या? ये दिन बहुत खराब है ना? कितने लोग आप देखते हैं आज है कल नहीं है, कल एक्सीडेंट में गायब है। यीशु मसीह था, उसके पास नहीं था, जीवन नहीं है। हालेलुया। अगर जो उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है, नहीं पता। तो दूसरा आगमन इंग्लिश में भी कहते हैं सेकंड एडवेंट, है ना? दूसरा आगमन यानी यीशु मसीह सेना के साथ आने वाला है। कौन सी सेना? कौन सी सेना? परमेश्वर की सेना एक ही है, स्वर्गदूतों की सेना। वही नहीं, हम भी उसके साथ आने वाले हैं। हालेलुया। जो रैप्चर में ऊपर ले जाएंगे रूपांतर में, वही यीशु मसीह के साथ नीचे न्याय करने आने वाले हैं। देखो हमें कितना बड़ा दर्जा दिया है प्रभु ने। अगर जो हम एक पवित्र जीवन जिएंगे, हम जब बादलों में ऊपर जाएंगे, हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूतों के साथ नीचे न्याय करने आने वाले हैं। इतना बड़ा दर्जा है। क्यों आने वाला है यीशु मसीह धरती पर दूसरी बार? सारे जिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया है, जिन्होंने इजराइल देश के विरुद्ध कार्य किया है, उसका नाश करने आने वाला है। हालेलुया। साफ है, यीशु का दूसरा आगमन का कारण वही है। खास करके जो इजराइल देश के विरुद्ध जिन्होंने कार्य किया है, उनके विरुद्ध कार्य करने आने वाला है। हालेलुया। तो प्रकाशित 19:11 में हमने क्या देखा? उस पर सवार, उनका नाम सब दिया है ना? उसका राजाओं का राजा, श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है। मुंह से चौकी तलवार ये है। हालेलुया। तो ये जो चौकी तलवार है ना, इसमें पावर है। बोलो पावर। आप जब किसी से बात करते हैं तो इसके द्वारा बात करें। भले ही वो एक कान से छोड़ेंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हालेलुया। आपको लगेगा आपके सामने कुछ सुना नहीं, घर में जाके ढूंढेगा। हालेलुया। और घर में जाके वही वचन उसका जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। इसमें जीवन है। बोलो जीवन है। तो ये दूसरे आगमन में यीशु मसीह यही इस्तेमाल करने वाला है। क्या मेरे लिए क्या कहा था आपने? अभी आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा अंत के दिनों में मेरा वचन ही उन्हें जांचेगा। हालेलुया। वो नहीं न्याय करने वाला है, वचन न्याय करने वाला है। आपने क्या किया, क्या बोला गया था और आपने क्या उत्तर दिया, कितने लोगों को चिढ़ाया, कितने लोगों को मस्करी किया। हालेलुया। अंत में वो वचन के द्वारा ही न्याय देने वाला है। हालेलुया। तो दूसरे आगमन में यीशु मसीह जब नीचे आने वाला है ना, बहुत तोप गोला यानी न्यूक्लियर वॉर भी कुछ नहीं है। इतनी खराब स्थिति होगी ना कि आप ऐसे लगेगी उधर खड़ा ही नहीं रहना है। हालेलुया। अभी हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, मैं सारांश में बता रहा हूं 6 चीजें जो आने वाली घटनाएं, है ना? तो आपको याद रहना चाहिए क्या क्या होने वाला है। हाँ? हम अंतिम घटनाओं में हैं, अंतिम दिनों में हैं। इसके बाद रूपांतर होने वाला है, जैसे ही मसीह विरोध दिखाई देता है। और उसके बाद 7 साल का क्लैश, उसके बाद दूसरा आगमन। आमीन। हम दूसरे आगमन पर देख रहे हैं यीशु मसीह क्या करने वाला है। जो पशु है यानी बीस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दोनों 7 साल के बीच में लफड़े करने वाले हैं। हालेलुया। और जैसे मसीह विरोध दुनिया में आता है, उस समय झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दोनों काम करने वाले हैं। हालेलुया। तो जो बीस्ट है यानी पशु जो दिया गया है, ये मसीह विरोधी है। बोलो मसीह विरोध। तो ये मसीह विरोध और एक झूठा भविष्यद्वक्ता, दोनों ऐसे कार्य चमत्कार करने वाले हैं। जब बादलों में हमें लिए जाएगा तो लोगों को लगेगा यही भगवान है। आमीन। उस वक्त हम नहीं रहेंगे, लेकिन उस वक्त जो नीचे है धरती पर, उनको लगेगा यही परमेश्वर है और ऐसे कार्य करने वाले हैं। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों में आएगा
इनको कहां डालेगा? फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। प्रकाशित हमने पढ़ा कौन सा? 19 का 20 पढ़ रहे हैं। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर आएगा, मसीह विरोध झूठा भविष्यद्वक्ता जिन्होंने लोगों को भरमाया है, आग की झील में डाले जाएंगे 1000 साल। बोलो 1000 साल। क्योंकि उसके बाद हमने बताया 1000 साल यीशु मसीह राज्य करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि 1000 साल यानी पशु और मसीह विरोध अंदर रहने वाले हैं। उस वक्त संसार में बहुत सुख होगा। हालेलुया। उस वक्त, क्योंकि आज के दिन संसार में शैतान कार्य कर रहा है। याद रखो, शैतान घूम रहा है, भरमा रहा है, कुरिन्थियों में दिया गया है ना? आज के दिन शैतान कार्य कर रहा है। लेकिन ये जब आग की झील में डाले जाएंगे उस 1000 साल के लिए, बोलो 1000 साल, और तब यीशु मसीह 1000 वो हम आगे पढ़ेंगे मिलेनियम। इसलिए हम लाइन में टॉपिक ले रहे हैं। अंतिम दिन में रह रहे हैं, उसके बाद रूपांतर रैप्चर, उसके बाद 7 साल का समस्या संसार में, उसके बाद दूसरा आगमन यीशु मसीह धरती पर, और उसके बाद 1000 साल यीशु मसीह राज्य करने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? शैतान और ये इनको मसीह विरोध शैतान सब अंदर रहेंगे। बोलो सभी अंदर रहेंगे 1000 साल। यानी जब तक यीशु मसीह यहाँ राज करेगा धरती पर, नीचे रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। हालेलुया। यानी जो भी 7 साल के क्लैश है ना, वो समय सबसे खतरनाक है। यीशु मसीह दूसरे आगमन में आने से पहले 7 साल जो नीचे रह गए हैं, विश्वासी ऊपर लिए जाएंगे। उस वक्त जो नीचे रह गए हैं उनकी हालत खराब होने वाली है। क्योंकि वो शैतान क्या करेगा? छाप, हर एक पर छाप लगाएगा। जिसके पास छाप होगा उसी को राशन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो राज करने वाला है। और उसके दौरान अंत में यीशु मसीह आने वाला है दूसरे आगमन में। मत्ती 25 खोलेंगे, मैथ्यू 25, प्रकाशित 20 खोलेंगे। मत्ती 25 में दिया है कि अंत समस्या, ट्रिबुलेशन यानी क्लैश के समय अंत तक जो रहेंगे, यीशु मसीह उनको न्याय करने वाला है। जो उन पर विश्वास करेगा वो 1000 साल में रहेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा अनंत काल का दंड। मत्ती 25 आप घर में पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने विश्वास किया पुराने नियम से लेके और यीशु मसीह तक 7 साल तक, और जिनको कत्ल किया गया, बहुत से लोग देखो 7 साल के क्लैश में, ध्यान से सुने, 7 साल के क्लैश में भी ऐसे लोग रहेंगे जो यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, उनको कत्ल किया जाएगा और बाद में ये लोग भी पुनरुत्थान पाएंगे। आमीन। प्रकाशित 20 का 4 खोलेंगे। रेवलेशन 24, यानी दोज हु बिलीव्ड इन गॉड, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पुराने नियम से लेके यीशु मसीह तक, 7 साल के क्लैश तक, और जिनका कत्ल भी किया गया, इनका पुनरुत्थान होगा। पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। प्रकाशित 20 का 4, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी 7 साल के वक्त, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया।
जो 7 साल के क्लैशों में भी जो विश्वास करेंगे वो भी यीशु के राज्य में रहेंगे 1000 साल। हालेलुया। Daniel 12:1-2 यहां दिया गया है। Daniel का 12:1-2 वहां 2 है, your people और the some who awake, यानी तेरे जाते भाइयों और थोड़े लोग जो जीवित होंगे, है ना। Daniel 12:1 और 2 पढ़ेंगे हम। Daniel का 12:1, उसी समय मिखाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के काम, तेरे लोग कौन है? ये तेरे लोग जो दिया है इज़राइल लोग हैं। उस वक्त तेरे लोगों में से जितनों ने नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। दानियल 12:1 और 2। Those who are found written in the book, these men and women will reign on the earth with Christ and his church। यानी जिन्होंने विश्वास किया पेंटिकॉस्ट से लेकर रूपांतर रैप्चर तक, ये सारे लोग क्या किए गए हैं? जितनों के नाम उसके पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम दराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। तो डैनियल देखो कितना साल पहले भविष्यवाणी दी गई है ना, यीशु के दूसरे आगमन में क्या होने वाला है ना। Those who believed in God during the Old Testament times and those who trusted Christ during the tribulation and were martyred or died will then be resurrected. Amen. Revelation 24, यानी your people, तेरे लोग इज़राइल के लिए दिया गया है, उनको पुनरुत्थान है ना। और the some who awake to everlasting life, यानी जो यीशु पर विश्वास किए थे उस 7 साल के क्लैश में। हालेलुया। तो हमें इतना याद रखना है कि 7 साल के क्लैश में भी ऐसे लोग होंगे जो यीशु पर विश्वास करेंगे, कत्ल किए जाएंगे, लेकिन प्रभु उनको पुनरुत्थान करेगा। आमीन। और कोई भी नहीं जानता सही दिन और घड़ी यीशु मसीह के आने की। हालेलुया। अगर जो आपको कोई भी बोलता है तो बताओ किधर दिया है? कोई भी नहीं जानता। बोलो कोई भी नहीं जानता। लेकिन कहते हैं चिन्ह होंगे उसके दूसरे आगमन के। मत्ती 24:5 और 8 उसके चिन्ह होंगे, है ना। बहुत सारे चिन्ह होंगे और आज आप दुनिया में देखते हैं बहुत सारे चिन्ह दिखाई देते हैं, है ना। जैसे जैसे यीशु के दिन नजदीक आते हैं, हालेलुया, तो चिन्ह दिखाई देंगे। मत्ती 24:5 से 8 आप घर में पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 24:5-8 and 9-12। बोलते हैं बहुत से लोग जो यीशु यीशु कहते हैं, है ना, युद्ध होंगे और युद्ध के भाषणाएं होंगे, भूकंप होंगे और यहूदी लोगों को सताया जाएगा मरण में, है ना। एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे से घृणा रखेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता और लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। ये सब चीजें होने वाली है ना, यीशु के दूसरे आगमन के पहले। बहुत से लोग यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं, ऐसे भी घूमेंगे। युद्ध होगा, रूमर्स ऑफ वॉर्स, अकाल, भूकंप, यहूदी लोग सताए जाएंगे, मरण, बहुत से लोग एक दूसरे को उल्लू बनाएंगे और एक दूसरे से घृणित रहेंगे और झूठे भविष्यद्वक्ता, ये सारी चीजें होने वाली हैं। और यीशु मसीह ऐसे समय आने वाला है जहां सब कुछ नॉर्मल नजर आएगा, लोगों को पता ही नहीं। बोलो यीशु मसीह ऐसे समय में आने वाला है जहां सब लोग आनंद मनाएंगे,
है ना, सब लोग खुशी रहेंगे। पता है नोआ का टाइम में पता है, नूह के वक्त सभी लोग खुशियां मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। नूह नाव बना रहा था, उसको चिढ़ा रहे थे। हालेलुया। आज के दिन भी आपके साथ ऐसे ही होता है। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, चिढ़ाते, सताया जाता है, वो ऐसे ही दिन होने वाले हैं। और यीशु मसीह अचानक, बोलो अचानक आने वाला है। हालेलुया। प्रकाशित 1:7, रेवलेशन 1:7, हर एक व्यक्ति देखेगा जब यीशु मसीह आएगा। प्रकाशित 1:7, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। वो ऐसे वक्त आने वाला है यीशु मसीह, जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता होगा आपको। सब खेलते होंगे, शादी करते होंगे, सब उन्नति पाते होते हैं, है ना। आज देख रहे हैं आप टीवी पर इतने सारे शो हैं, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बताता। हालेलुया। इतने सारे शो दिखाते हैं, इतनी सारी चीजें दिखाते हैं उन्नति पाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं, एकदम बड़े बड़े कलाकार, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, फंसने वाले हैं। हालेलुया। सभी लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सब हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं बताता। हालेलुया। यहाँ लिखा है वो ऐसे समय आएगा जब सारी चीजें नॉर्मल, सब तरक्की हो रही हैं, सभी का, है ना, पढ़ाई में बड़े बड़े चीजें डंक मारेंगे। मत्ती 24:37, मैथ्यू 24:37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। मत्ती 24:37, जैसे एज इन द डेज ऑफ नोआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। हालेलुया। आज के दिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इतने लोग व्यस्त हैं खाने पीने में, दुनिया की चीजों में, है ना। और यीशु मसीह न्याय के लिए आने वाला है दूसरे आगमन में। हालेलुया। और क्या दिया है, यहूदा 1:14, नए नियम में यहूदा 1:14 में दिया गया है। कभी भविष्यवाणी दी है, देखो यहूदा 1:14 नए नियम में। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, देखो कभी दिया है, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यहूदा 1:14, कि अब सबका न्याय करें और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। यहूदा 1:14, है ना। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, कौन सी पीढ़ी में, तभी भविष्यवाणी दी है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये मौज मस्ती ऐसे दिनों में ही, नूह के दिनों में लोग उसको चिढ़ाते थे। हालेलुया। अचानक बाढ़ आ गई, नूह का परिवार बच गया, सारों को मारा गया। हालेलुया। बोलते हैं यीशु मसीह के दिन नूह के समान होगा। मत्ती 24:37, जैसे नूह के दिन थे, एज इन द डेज ऑफ नोआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हालेलुया। तो सावधान रहो, बाजू वाले बोलो सावधान रहो। जिसके पास यीशु है वो बच जाएगा, जिसके पास यीशु नहीं है खतरनाक दिन है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो जिसके पास यीशु है
उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। सीधा साधा वाक्य है। हालेलुया। आओ हम खड़े हो जाए। परमेश्वर के दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग, हमें सावधान रहना है। उससे पहले हमारा जीवन को चेक करना है। अगर जो आपको यीशु के साथ जाना है तो अपने जीवन को चेक करना है। संगति में रहो, प्रार्थना में रहो, नहीं तो फंस जाओगे। हालेलुया। शैतान जो है एकदम चालाकी से भरमाने वाला व्यक्ति। आप संगति, बोलो संगति, प्रार्थना ये कभी मत छोड़ो। प्रार्थना में रहो, संगति में रहो, सही लोगों के साथ, नहीं तो शैतान आपको भरमा के आप कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये अंतिम दिन है यीशु के दूसरे आगमन के, यानी रैप्चर, रूपांतर के बहुत नजदीक है हम। जैसे ही मसीह विरोध दिखाई देगा उस दिन समस्याएं चालू होने वाली है संसार में। आज आप देख रहे हैं इजराइल में क्या हो रहा है। आप रोज देखिए टीवी पर इजराइल में क्या हो रहा है, और जो युद्ध हो रहा है, कौन सा देश है वो? हाँ, ध्यान रखो उधर, क्योंकि उसका जिक्र भी बाइबल में है। हालेलुया। अभी जो अंतिम समय अभी देखना है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बोलो अंतिम दिनों में। अभी अगला कार्यक्रम होगा मसीह विरोध। बोलो मसीह विरोध। जैसा ही वो उसका नाम पता चलेगा उस दिन तैयार रहना। हालेलुया। उस दिन रूपांतर, रैप्चर जल्दी होने वाला है। जैसे ही आप इजराइल के न्यूज पढ़ते रहिए मंदिर बांधने के काम में, जब तीसरा मंदिर उधर बांधने वाला है और वही चालाकी से बांधने वाला है। हालेलुया। आप इजराइल की खबर पढ़ते रहिए, आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। बाइबल में दिया है वो तीसरा मंदिर बांधने जब शुरू होगा, वही 7 साल का क्लैश जो है वही समय है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों को सावधानी से जिए, पवित्र, रोज प्रार्थना करें, संगति में रहें, तभी आप बच जाएंगे। क्योंकि संगति, बहुत से लोग संगति हल्के में लेते हैं, लेकिन संगति के वजह से पवित्र आत्मा साथ में रहती है। हालेलुया। आपकी संगति को चेक करो, आप किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि कुछ क्षण भर में आप गायब हो जाएंगे, नहीं तो संसार में चले जाएंगे। शैतान बहुत चालाक है। यीशु के दूसरा आगमन बहुत नजदीक है। अभी अगला कार्यक्रम आप न्यूज पर देखते रहिए। इजराइल पर ध्यान रखिए, इजराइल पर ध्यान रखिए। मसीह विरोध जो मंदिर बांधने के लिए काम वहां चालू हो। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। एक यूहन्ना 1:7। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जिसके पास, बोलो जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। भले वो करोड़पति होगा या पूरा संसार जीत लिया होगा, यीशु के सामने वो शून्य है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर कि आज के दिन बहुत खौफनाक है। प्रभु तेरी अनुग्रह से हम जी रहे हैं। प्रभु हमें सतर्क रख पवित्र आत्मा के द्वारा कि कौन सही है और कौन गलत है। हमें परखने की आत्मा दे, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। लेकिन प्रभु हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से हम सब कुछ परख पाएंगे। इसलिए प्रभु इस अंतिम दिनों में हमें संगति में रख, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना में मजबूत रख, ताकि हम गुमराह न हो जाएं।
यीशु मसीह हमारे हृदयों में आ, हमारे परिवारों में आ, और जो खोए हुए हैं, जो आपको नहीं जानते, उन पर दया कर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका परिवार भी बचेगा। तो प्रभु हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो गुमराह हो गए हैं कि तेरे राज्य में आए, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा